हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज राजेश साजवानी और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि विच सिटी इज बेस्ट फॉर आईटी जॉब्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो कौन सी सिटी बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, पोटेंशियल, जॉब अपॉर्चुनिटी, वर्क लाइफ बैलेंस, प्रोजेक्ट्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो ये सारी चीजें जो हैं आज के वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो सिर्फ एक पैरामीटर देखकर कि लोकेशन घर के पास है आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये सिटी जो है बहुत अच्छी है आईटी जॉब्स के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए। इसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिन पैरामीटर्स की मैं आज बात करने वाला हूं जो आपको हेल्प करेंगे। तो चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो या आप जो है स्विच मार के किसी अदर लोकेशन पे जाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि वहां पर आपका ग्रोथ पोटेंशियल, प्रोजेक्ट सब आपको कैसे मिलने वाला है, ओवरऑल आपका वहां पे ग्रोथ कैसा रहने वाला है। तो चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट। आपको आपके काम के वीडियोस एवरी वीक इस चैनल पर मिलते रहेंगे। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो भाई पहले बात करता हूँ आईटी इंडस्ट्री की। तो आईटी इंडस्ट्री जो है इंडिया में कोई नई नहीं है, ये बहुत ही स्टेबल इंडस्ट्री है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये अराउंड 1965 या 1970 के आसपास जो एस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में। अराउंड ये 50+ ईयर ओल्ड इंडस्ट्री हो गई है अब। तो ये काफ़ी रैपिड ग्रोइंग इंडस्ट्री है इंडिया में। अगर बात करूं इसके जीडीपी के कंट्रीब्यूशन की तो ये 8% कंट्रीब्यूट करती है इंडिया के जीडीपी में। और इंडिया जो है आउटसोर्सिंग में ग्लोबल लीडर है। अगर बात करूं आउटसोर्सिंग की तो हम लोग जो है 55% मार्केट कैप्चर करते हैं वर्ल्ड का, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट कम है, क्वालिटी ऑफ वर्क है, राइट। तो आउटसोर्सिंग जो है यहाँ से बहुत होती है। ये इंडस्ट्री जो है $245 बिलियन की इंडस्ट्री हो गई है इंडिया में, राइट। और अभी और आगे जाना है। तो ये बहुत ही रैपिड ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। पहले जो सिर्फ मेट्रोस तक लिमिटेड थे, इनकी रेंज आगे जाके टीयर 1 से टीयर 2, टीयर 3 सिटीज तक भी हो गई है। तो सैलरी कैसी रहेगी, जॉब पोटेंशियल कैसा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज कैसी रहेंगी, राइट, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहेगा। तो जितने भी पैरामीटर्स हैं मैं बात करूंगा, पर मैं पहले बात करता हूं आपसे टॉप आईटी हब्स की। तो इंडिया में जैसे टॉप आईटी हब्स आपने सुने ही है, बैंगलोर है, एनसीआर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, पुणे है, मुंबई है। तो राइट, तो दीज आर दी फ्यू फेमस आईटी हब सिटीज इन इंडिया। तो इसके बाद जो दूसरी आती हैं टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो फिर अपना इंदौर आता है, भोपाल है, नागपुर है, राइट, जयपुर है, अहमदाबाद है। तो पहली सिटी की बात करूं तो वो है बेंगलोर। देखिए बेंगलोर को जो है सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है इंडिया में। तो यहाँ पे बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं। अराउंड यहाँ पे 7,000 से 8,000 आईटी कंपनीज आपको मिलेंगी। 7,000 to 8,000 स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी एमएनसीज हैं, राइट। यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो अगर 7-8 कंपनीज हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब ओपनिंग निकलेंगी तो वो भी हजारों में निकलेगी, राइट। तो अपॉर्चुनिटीज तो आपको बहुत मिलने वाली हैं। ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, राइट, क्योंकि अगर आपको स्विच करना हुआ या इजीली अगर आपको टेक्नोलॉजी चेंज करनी हुई तो उसके प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे। बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत ही यूनिक डोमेन के प्रोजेक्ट्स, और जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं, एआई हो गया, एमएल हो गया, राइट, साइबर सिक्योरिटी है, क्लाउड है, जो भी टेक्नोलॉजीज हैं आपको यहाँ पे उनके प्रोजेक्ट्स इजीली मिल सकते हैं, राइट, कंपेयर टू अदर सिटी जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये आपको फैसिलिटी भी जो है मिलेगी। तो सैलरी भी फ्रेशर की बात करूं तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे आपको 4 से लेकर 8 लाख तक जो है फ्रेशर की सैलरी यहाँ पे जाती है। एवरेज बिल्कुल मिनिमम लेके चलते हैं, राइट, क्योंकि फ्रेशर की सैलरी बहुत जगह आपने देखी होगी 10 लाख भी है, 12 लाख भी है, बट एवरेज लेके चलूँ तो 4 लाख से जो है 8 लाख के बीच वेरी कर सकती है। एक्सपीरियंस की भी बात करूँ तो एक्सपीरियंस की सैलरी जो है 15 लाख से 40 लाख तक जो है आपको बेंगलुरु में मिल जाएगी, 50 लाख भी मिल जाएगी, राइट। तो ये ऑन एन एवरेज मिनिमम लेके चल रहे हैं कि मिनिमम आपको 15 लाख से 40 लाख तक तो है इजीली आपको यहाँ पे बंदे देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद बेस्ड ऑन देयर कंपनी, देयर टेक्नोलॉजीज, राइट, पैकेजेस तो फिर 50 के भी हैं, 80 के हैं, 1 करोड़ के हैं। तो यहाँ पर जो है ये डिपेंड करता है कि कंपनीज पे, टेक्नोलॉजीज पे और बंदे के एक्सपीरियंस, स्किल सेट पे। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करूँ तो कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे हाई है कंपेयर टू अदर सिटी। तो ये एक आपको ध्यान में रखना है कि भाई अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो कॉस्ट ऑफ लिविंग को जो है आप ध्यान में रख के जो भी आपकी कॉस्ट है, एक्सपेंसेस हैं, वो सब पैकेज में इंक्लूड हों। क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ के रेंट जो है किसी और सिटीज से तो डेफिनेटली वो आपको ज़्यादा ही रहेंगे, राइट। कम भी आपको मिलेंगे बट वो जो लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपको कोई प्राइम लोकेशन, अच्छी लोकेशन चाहिए तो वहाँ पे जो है आपको रेंट हाई ही देना पड़ेगा। और ट्रैफिक के लिए भी बहुत बार जो है ट्रोल किया जाता है, बट ट्रैफिक मैनेज हो जाता है, राइट। इतना नहीं है कि आप जो है ऑफिस ही नहीं पहुँच पाओगे, तो वो मैनेज हो जाता है। बट हाँ, ट्रैफिक है और जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे ज़्यादा है। पर बाकी सारी चीज़ें भी जो मैंने आपको बताई, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, जॉब पोटेंशियल है, ग्रोथ है, सैलरीज हैं, तो
तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बेंगलोर में मिलेंगी। सेकंड आता है हैदराबाद। हैदराबाद भी बहुत जो है इमर्जिंग आईटी हब बनता जा रहा है, इवन कॉम्पिटिटर है वो बेंगलोर का, राइट। अभी वहाँ पे इतनी कंपनीज ने अपने ऑफिसेज डाले हैं, जैसे एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, राइट। ये सारी कंपनीज जो हैं हैदराबाद में ऑलरेडी हैं और बहुत सारे स्टार्टअप्स भी वहाँ ओपन हो रहे हैं, बहुत सारी एमएनसीज भी वहाँ है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको वहाँ पे अच्छी मिल जाएंगी। अगर मैं बात करूँ आईटी कंपनीज़ की, तो अराउंड वहाँ 1500 से 2000 तक जो है आईटीज़ कंपनी आपको मिल जाएंगी। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ है, ग्रोथ भी वहाँ है, राइट, क्योंकि वहाँ पर जो है स्टार्टअप्स भी हैं और वहाँ पे बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ में भी वहाँ काम होता है। मतलब मेजरली सारे डोमेन्स के प्रोजेक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे, डेवलपमेंट है, सपोर्ट है, बीपीओ है, सारी चीज़ें जो है वहाँ पे हो जाती हैं। एक अच्छा टेक्नोलॉजी का हब है, लर्निंग की क्लासेस आपको मिल सकती हैं, कोचिंग ईजिली मिल सकती हैं। तो ये भी एक जो है इमर्जिंग आईटी का हब है। और सैलरी की मैं बात करूं तो सैलरी पैकेज आपको यहाँ पे मिल सकते हैं 4 लाख से 6 लाख। आप जो है फ्रेशर की सैलरी ऑन एन एवरेज, जैसा मैंने आपको बताया, मिनिमम लेके चलते हैं। और एक्सपीरियंस का आपको इजीली 15 लाख से 30 लाख तक जो है ऑन एन एवरेज आप मान के चल सकते हैं कि एक्सपीरियंस की सैलरी आपको इतनी मिनिमम लेके चलेंगे तो मिल ही जाएगी। और बेनिफिट आपको मिलता है सबसे बड़ा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग का। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है यहाँ पे कम है कंपेयर टू बैंगलोर। अगर आप बैंगलोर से कंपेयर करेंगे 1 BHK 2 BHK या पीजी के रेंट, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो लो है कंपेयर टू बैंगलोर। वहाँ पे एक्सपेंसेस आपके जो हैं इतने ज़्यादा नहीं जाने वाले हैं रेंट में और पीजी वगैरह में। फिर बात करूं थर्ड नंबर की, तो वो आता है पुणे। तो पुणे भी भाई फेमस है अपने वेदर के लिए, अपने जो है एंजॉयफुल लाइफ के लिए। तो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। कंपनी लाइक TCS, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, ये सारी कंपनीज का जो है घर माना जाता है पुणे। और यहाँ पे कंपनीज के काउंट की बात, 1200 से 1500 आईटी कंपनीज जो हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। वो भी काफ़ी जो है इमर्जिंग आईटी हब बनता जा रहा है कंटिन्यूसली। वहाँ पे न्यू टेक पार्क्स ओपन होते जा रहे हैं और इवन वहाँ पे बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ में आपको काम मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको कोई जो है नया प्रोजेक्ट या नई टेक्नोलॉजी का ढूंढने में टाइम लगे। वहाँ पे जो है इजीली आपको प्रोजेक्ट्स अच्छे भी मिल जाएंगे, अच्छे डोमेन्स मिल जाएंगे, राइट। तो पोटेंशियल वहाँ पे बहुत अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छी है, स्टार्टअप से मिक्स कल्चर है वहाँ पे। और कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करूँ तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी वहाँ पे कम है कंपेयर टू बैंगलोर, राइट। हैदराबाद या पुणे की बात करेंगे तो आपको जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑलमोस्ट सेम ही पड़ने वाली है। तो सैलरी की बात करें तो सैलरी भी आप जो है हैदराबाद से ही मैच कर सकते हैं कि फ्रेशर है तो उसको 4-6 लाख अराउंड का पैकेज मिलेगा ऑन एन एवरेज। और अगर एक्सपीरियंस है तो आपका पैकेज भी जो है 15 से 30 लाख तक आप इजीली देख सकते हैं। तो वहाँ पे एक अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ लिविंग भी है और वेदर भी अच्छा है। तो ये एक बहुत मेन पॉइंट है जो यंगस्टर को जो है अट्रैक्ट करता है पुणे में सेटल होने के लिए। फिर बात करता हूँ नंबर 4 सिटी की, वो है चेन्नई। तो ये बहुत ही अंडररेटेड सिटी है, राइट। ये भी एक जो है बहुत अच्छा आईटी हब है। यहाँ पर आपको बहुत ही स्टेबल करियर मिल सकता है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। कंपनी लाइक जोलो, SCL, TCS और ऐसी बहुत सी कंपनियां जो हैं वहां पर आपको इजीली मिल जाएंगी। तो अराउंड आपको 1000 से 1500 आईटी कंपनीज जो हैं चेन्नई में भी मिल जाएंगी। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आईटी पार्क्स हैं और जो है यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की भी कोई कमी नहीं है। यहाँ पे निश डोमेन के प्रोजेक्ट्स आपको इजीली मिल जाएंगे, स्पेशली BFSI के। तो अगर आप फ्रेशर हैं या आप एक्सपीरियंस से मूव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हो सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत अच्छी मिलेंगी, करियर ग्रोथ भी यहाँ पे आपको अच्छी मिल जाएगी। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करूँ तो वो भी यहाँ पे अफोर्डेबल है, प्लस यहाँ का रिच हेरिटेज कल्चर है वो भी आपको मिलेगा। तो वेदर का अगर आपको प्रॉब्लम लगता है कि अगर आपको ह्यूमिडिटी लगती है या अगर आप जो है ऐसे वेदर में नहीं रह पाते हैं तो बात अलग है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो है वहाँ पे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सैलरी की भी बात करूँ तो ऑन एन एवरेज फ्रेशर को जो है वही 5 लाख के अराउंड आप सैलरी मान सकते हैं और एक्सपीरियंस्ड को आप जो है 15 लाख से 25 लाख तक की आप ऑन एन एवरेज सैलरी देख सकते हैं चेन्नई में। फिर 5th नंबर की बात करता हूँ, वो है NCR। तो NCR में आपका जो है जैसे नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम ये सारे आ जाते हैं। तो NCR में भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। NCR फेमस है कंपनीज लाइक Paytm, IBM, एक्सेंचर, अलग अलग टाइप के आपको जो है डोमेन्स मिल जाते हैं, ई-कॉमर्स मिल जाता है, फिनटेक मिल जाता है, राइट, कंसल्टेंसीज मिल जाती हैं, BPO मिल जाते हैं। तो बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अगर आप कंपनीज के काउंट की बात करें तो NCR साइड भी आपको 1000 से 1200 ITs कंपनी मिल जाएंगी। तो यहाँ भी एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी। ऑन एन एवरेज फ्रेशर का वही आप 5-6 लाख मान सकते हो और एक्सपीरियंस का आपको 15 से 25 लाख तक का आप जो है NCR साइड पैकेज मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग दिल्ली NCR साइड भी जो है आपको अफोर्डेबल ही मिलेगी। मतलब हर टाइप के आपको वहाँ पर रेट्स मिल जाएंगे। अगर आपको बहुत ही लग्जीरियस में रहना है, फ्लैट्स अच्छे चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ऑन एन एवरेज आपका बजट कम है तो वैसे आपको फ्लैट्स या PG भी मिल जाएंगे। तो वहाँ पे हर टाइप का जो है
आपको सेटलमेंट हो जाएगा। और खाने पीने की भी अगर आप उसी एरिया के हैं, उसी साइट के हैं, तो आपको खाने पीने की भी वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। बात करता हूँ कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी तो वहाँ पे बेस्ट है। जो मेट्रोस हैं वो ऑलमोस्ट सारा एरिया कवर करती हैं, तो कनेक्टिविटी की भी वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जितने भी IT हब थे ये मैंने आपको नंबर वाइज बता दिए कि फर्स्ट पे कौन है और फिफ्थ पे कौन है। तो ये नंबरिंग देख के, इनकी डिटेल देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि इन सारी सिटीज़ में किस में आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, ग्रोथ पोटेंशियल है, राइट, किस में आपका जो है सैलरी है, किस में कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी ठीक है। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है। अब मैं बात करता हूँ Tier 2 Tier 3 सिटीज़ की। तो यहाँ पर क्या होता है, Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में भी जो है IT पार्क खुले हुए हैं, टेक पार्क हैं, बहुत सारी कंपनीज जा रही हैं। बट अगर आप ये Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में जाते हैं तो आपको क्या चीज़ देखनी पड़ती है, पहले वहाँ पर आप जॉब अपॉर्चुनिटी देखें। अगर जिस सिटी में जो है 200 से 300 IT कंपनीज हैं, राइट, तो उसमें कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी रहेंगी, राइट, ये आप खुद समझ सकते हैं। और उस 200-300 कंपनीज में से आपकी स्पेसिफिक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी रहेंगी, आपकी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी की। अगर जैसे आप कोई डेवलपर हैं तो अगर आप डेवलपर डाल के सर्च करेंगे इंदौर में, भोपाल में, जो भी Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में आप देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे डेवलपर की जॉब कितनी है कंपेयर टू IT हब में। यहाँ पे आपको दिखेगा डिफरेंस कि कितना डिफरेंस है। फिर बात करता हूँ सैलरी की, तो सैलरी भी देखिए लोकेशन पे डिसाइड होती है। ऐसा नहीं है कि सब जगह सेम सैलरी रहेगी। तो जहाँ IT हब हैं वहाँ की सैलरी आपको जो है Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में नहीं मिल सकती। जैसे जो सैलरी आपकी बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, पुणे में है, अगर आप वो सोचें कि मेरे को Tier 2 3 सिटीज़ में मिल जाएँ, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे सैलरी जो है उनके अकॉर्डिंग मिलेगी, जो भी सिटीज़ के अकॉर्डिंग वहाँ का जो है बजट है, जो उनकी ग्रुपिंग है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे सैलरी मिलेगी। फिर बात करता हूँ प्रोजेक्ट्स की। तो प्रोजेक्ट्स जैसे मैंने आपको बताया, इन सारे IT हब में, राइट, आपको डिफरेंट डोमेन के प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। आपको डेवलपमेंट वर्क मिल जाएगा, टेस्टिंग मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा, BPO मिल जाएगा। तो यहाँ पे सारे टाइप के ऑपरेशंस डोमेन्स आपको जो है मिल जाएंगे। बट अगर न्यू ऑफिसेस की बात करूँ तो वो ऑफिसेस अभी इतने सेटअप नहीं हुए हैं, तो वहाँ पे आपको सारे डोमेन नहीं मिल सकते, या आपको सारे प्रोजेक्ट्स में डेवलपमेंट वर्क नहीं मिल सकता। तो हो सकता है सपोज वहाँ 10 प्रोजेक्ट हों तो 10 में से अगर 8 सपोर्ट के हैं तो 2 प्रोजेक्ट जो है डेवलपमेंट के हैं, राइट। और हो सकता है उसमें आपकी टेक्नोलॉजी हो भी और ना भी हो। ये सारी चीज़ें भी आपको जो है कंसीडर करनी पड़ती हैं। सपोज अगर आप किसी Tier 2 Tier 3 सिटी से आप जो है ज्वाइन कर भी रहे हैं किसी कंपनी को, राइट, तो आप देखेंगे कि जो आपकी मेजरली टीम मेंबर हैं वो आपके किसी न किसी IT हब में बैठे होंगे। अगर आप स्विच मार रहे हैं तो वहाँ पर जो है आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी सिटी में 200-300 कंपनीज हैं तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जॉब होगी। तो अगर आपकी कंडीशन स्विच मारने वाली आती है या आप जो है चेंज करना चाहते हैं किसी रीज़न से, तो यहाँ पे फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी कंपनी मिलेगी जो आपकी टेक्नोलॉजी की हो, जिसमें आपकी जॉब हो। नहीं तो फिर आपको मेट्रो सिटी में ही मूव करना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको जो है कंसीडर करने हैं डिसाइड करने से पहले कि विच सिटी इज बेस्ट फॉर IT जॉब। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि कौन सी सिटी बेस्ट है आपके लिए, आपकी जॉब के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, जय हिंद।